जगदीश आदिवासी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले लाइक 1 मंथ पहले कुछ मैट्रिक्स लॉरियल का एक कुछ ओकेशन हुआ था। 60,000 हेयर ड्रेसर में से 160 हेयर ड्रेसर्स को मुंबई बुलाया गया जो सेलेक्ट हुए थे। एंड वहाँ पे फिर सबको जो 160 हेयर ड्रेसर्स थे उनको अपना क्रिएटिव दिखाने का मौका मिला, मॉडल्स मिला और कौन कितना अच्छा काम कर सकता है, कौन कितना अच्छा कलर मेल्टिंग जो टेक्निक है उसको शो कर सकता है। और वहाँ पे बहुत सारा जूनियर्स थे, जजेस थे और भी बहुत सारे लोग था। नॉर्मली एक सलोन में एक क्लाइंट के ऊपर काम करना और एक मॉडल्स के ऊपर काम करना वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होता है। वहाँ पे एक मेंटली प्रेशर होता है कि इतने लोगों में और वहाँ पे आपका काम को, वहाँ पे आपका वर्क को आपको जज किया जाता है कि आप जैसे कि सलोन में आपने एक क्लाइंट के ऊपर कोई भी सर्विसेज किया, कोई भी काम किया, वहाँ पे सिर्फ आप और आपका क्लाइंट जज कर सकता है। बट वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ पे मॉडल्स था जो आपको मॉडल्स को रेडी करना था एंड आफ्टर दैट रेडी वो आपको जज जो थे वहाँ पे जूनियर्स थे वो आपको जज करेंगे कि आपका काम, आपका वर्क कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। सो ये जो बंदा बगल में बैठा हुआ है ये कोलकाता से ही है और कुछ टाइम पहले यहाँ इसी एकेडमी से गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत अच्छा काम किया। और ये दो भाई हैं, मोहित परिहाल और रोहित परिहाल, दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था और दोनों ही सेलेक्ट हुआ और दोनों ही मुंबई गया। और जितना खुश ये लोग नहीं होगा उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि ये लोग दोनों ही मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हेयर ड्रेसिंग में ये दोनों भाई को मैंने यहाँ से देखा है ऊपर जाते हुए। सो बहुत ज़्यादा इन लोगों से ज़्यादा प्राउड इनका फैमिली जैसे प्राउड फील कर रहे होंगे वैसा प्राउड फील हम भी कर रहे थे जब हम सुना और देखा। सो ये कोलकाता से है दोनों, बट इनका एक सलोन है आंध्र प्रदेश में द वाइजाग हेयर कंपनी नाम से, और वहाँ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 60,000 हेयर ड्रेसर में से 120 सेलेक्ट हुआ जिसमें ये दो भाई थे। और आंध्र प्रदेश से 5 लोगों में से ये दो भाई थे जो मैं फ़ोटोज़ भी डालूँगा, आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो। सो ये 5 लोगों में से 2 लोग को मैं जिनको जानता हूँ और जिनको मैं हेयर ड्रेसिंग कैरियर में यहाँ से ऊपर जाते हुए देखा है। सो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, खुशी और प्राउड फील हुआ। और बाकी एक्सपीरियंस तो मैं इससे खुद से सुनना चाहूँगा कि कैसा लगा आफ्टर विनिंग द ट्रॉफ़ी। और ये ट्रॉफ़ी का फ़ोटोज़ भी मैं डाल दूँगा, इसका सर जो लुक क्रिएट किया था उसका फ़ोटोज़ भी मैं डाल दूँगा। मेरे पास में सारे कुछ है और जो नहीं है मैं इससे मांग के डाल दूँगा, ठीक है। सो बाकी जो है मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलूँगा क्योंकि इसमें से एक रोहित जो है वो यहाँ पे नहीं है और ये है, तो जब भी आता है तो हमसे मिलते हैं तो वो एक अलग फीलिंग होता है। और मैं सोच के रखा था कि जब आएगा तो मैं आप लोगों के लिए खास करके जो न्यू हेयर ड्रेसर्स होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, जो क्लासेस करके और थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट हार्ड वर्क और प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे ही सुनेंगे अभी। गुड इवनिंग। जैसा कि मुझको बताने के लिए बोला है कि कैसा मैं एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसके पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये सब जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ। द क्रिएशन है स्टूडियो एंड अकेडमी, यहीं से। और ये जो मेरे सर हैं साजिद सर, जिनके हम लोग जितना कुछ बोलूँ उतना कम है। तो ये सारी चीज़ें, सारी नॉलेज मुझे यहाँ से मिली है, मुझे अच्छा लगा। जो करियर यहीं से स्टार्ट हुआ है मेरा। मुझे हेयर कटिंग से लेकर के सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी, तो सारी चीज़ें मुझे सर के थ्रू बताया गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं तो क्या होता है, हम लोग 2-4 काम करते हैं, अच्छा नहीं होता है, हम लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने भी वैसे किया था। मैं कम से कम नहीं करते सर के सैलून से 5 से 6 बार भाग चुका हूँ और काम करते करते बीच में भागा। ये तो बताया था नहीं मेरे को। भाई तो ये चीज़ मेरे को आज पता चला है कि ये प्रैक्टिस के टाइम पे मतलब गिव अप किया था या काम नहीं करने की मतलब ऐसा हुआ कि शायद लगा होगा कि नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा अलग चीज़ है क्योंकि ये अलग प्रोफेशन में था। ड्यूरिंग लॉकडाउन इसका वो जॉब चला जाने के बाद इस प्रोफेशन में आया था। तो होता है जब जॉब चेंज होता है, प्रोफेशन चेंज होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये मेरे से शायद नहीं होगा क्योंकि ये इसके लिए शायद हम नहीं है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो अलग प्रोफेशन से आता है तो वो ईजी लगता है, बाकी दूसरा प्रोफेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये बात मेरे को पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं वापस आया, स्टार्ट किया जर्नी वापस करते करते फिर वो सब जो भी चीज़ जो एक्सपीरियंस होती है ना, वो सब में बयान नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ही काम में आता है, जो कि मेरे वहाँ पे भी काम में आया। फर्स्ट तो बताओ कि लगा था कि सेलेक्ट हो जाएंगे? मैं सच बोलूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर मेरे को यही लगा था कि मैं सिलेक्ट एकदम नहीं होऊंगा। बिकॉज
वहाँ पे एक 160 आदमी थे। आदमी मैं बोलना चाहूँगा हेयर स्टाइलिस्ट जो डिफरेंट स्टेट से आए थे और जो बेस्ट हैं ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे बंदे थे और एज लिमिट थी नहीं इसके अंदर। तो आप सोच सकते हो यंगस्टर से लेकर के ओल्ड एज तक जितने भी बंदे हैं, मतलब इतने तो कोई ओल्ड थे नहीं, लेकिन जो भी हैं हेयर स्टाइलिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग थे। जितने हम एक हेयर स्टाइल जितना आगे जाता है समय के साथ साथ उसके अंदर उतनी गोल्ड वाली जो चमक होती है ना, गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, जितना गर्म करो जितना घसो उतना चमकेगा। तो हेयर स्टाइलिस्ट लाइन में ऐसे होते हैं। तो आप सोचो कि लाइक कितने सारे बंदे थे वहाँ पे, और मैंने बस अपना छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की कि ये उम्मीद नहीं था मुझे कि मुझे मिल। तो उसके बाद में जब मॉडल्स रेडी हुआ, मॉडल्स रेडी करने के बाद में वहाँ पे जो भी बाहर के भी शायद लोग थे जो जज कर रहे थे, लॉरियल मैड्रिक्स से बाहर से भी जूलियस लोग थे, इंडियन भी थे, अराउंड 5 या 6 ऐसे कुछ थे ना। जी सर। तो जब वो होने के बाद में जब अनाउंसमेंट हो रहा था तब लगा था कि मेरा नाम आने वाला है, क्योंकि 60,000 हेयरड्रेसर में से तो चलो एक थोड़ा सा लगता है कि चलो इतने लोगों में हो सकता है कि मैं 120 में आ जाऊं। फिर 120 के बाद 20 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से विनर हुए थे, और वहाँ तक का लगा था कि चलो अब 160 में से 20 में और आंध्र प्रदेश से विनर रहेंगे, ट्रॉफी विनर रहेंगे, ये से लगा था। ये मुझे नहीं लगा था सर, बिकॉज मुझको लगा था कि मेरे भाई को मिलेगा कलर का ट्रॉफी। हाँ, बिकॉज वो तुमसे सीनियर है जी। हाँ? सो मुझे लगा था कि वो उसको मिलना चाहिए। सो लेकिन क्या हुआ था कि उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया था, लाइक उसने थोड़ा कलर जो था उसका एक्चुअली उसका तीत का भी पेन हो रहा था पीछे, और कलर जो था सर वो 6.35 हमें मिड में करना था, 4.35 हमें अप साइड मतलब कि रूट्स में करना था, और 12.35 हमें एंड्स में करना था। ये 3 कलर्स को हमको मिला के कलर करना था। लेकिन भाई ने क्या किया, भाई थोड़ा सा किसी एक रीज़न की वजह से पता नहीं उसका बाउल थोड़ा सा फैट एक्सचेंज हो गया। इन द सेंस लाइक उसने जो 6.35 मिलाया था वो उसने रूट्स पे लगा दिया, 4.35 जो है उसने मिड में लगा दिया, और 12.35 उसने हैंड्स में लगा दिया। सो जो कलर था वो पूरा रिवर्स हो गया, लाइक वैसा एकदम आया नहीं कलर जैसा वो चाहता था, एक्सपेक्टेशन जैसा कर रहा था। तो उसने बोला भी मुझे कि जब वो लेके जा रहा था मॉडल को, तब लेके आने के बाद उसने बोला भी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इतना एफर्ट दिया, लेकिन अब देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। उसने बोल कैसे चला गया। फिर हम वहाँ घूम रहे थे कंपटीशन होने के बाद में, लाइक ऐसे ही 20 मिनट के लिए हम लोग को लाइक जब तक ज्यूरीज अपना सारा रिजल्ट्स वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तब तक सबको सारी स्टाइल्स लोग अपने मॉडल से बात कर रहे थे, और बहुत सारा कुछ इवेंट मतलब कि कुछ करना था उन लोगों के साथ में, लाइक इन द सेंस एक्टिविटी दे दिया था कि आपको फोटो शूट करना है, आपको सोलो फोटो लेना है, आपको ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उसमें बिजी रखा। फिर उसके बाद में कुछ गैप रखा, गैप रखने के बाद में फिर एक रैंप वॉक कराया मॉडल्स के साथ। उसके बाद में फिर जजेस ने एक सारा सेट रेडी कर दिया, डीजे की लाइट्स ऑन कर दी, सारी चीज़ें। सो थोड़े बहुत म्यूज़िक आगे टेस्टिंग हुआ। उसके बाद में फिर उन लोगों ने नेम अनाउंस करना स्टार्ट किया। तो सारी क्राउड एकदम सामने थी, हम थोड़े पीछे थे। क्यों? भाई हाँ, पीछे क्यों था? क्योंकि हम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम आने वाला है। तो हम बोल रहे थे कि वाइजैक से आंध्र से लाइक हमारे वहाँ के जो बंदे थे जिनको बदौलत हम लोग गए वहाँ पे, तो उनकी एक होप थी कि सब जगह से गया है, एटलीस्ट आंध्रा से एक बंदा एटलीस्ट सिलेक्ट होना चाहिए, 6 जन जा रहे हैं। तो क्योंकि कोई भी बंदा अगर किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो बेस्ट मानता है अपना स्टेट की, जो बेस्ट है वो लेके आए। लाइक पहले ये चीज़ जो 60,000 लोगों ने जो दिया था अपना कलर का प्रपोज, वो पहले मैट्रिक्स में जाता है, वहाँ के जैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको परफॉर्म करना पड़ता है स्टूडियो में। तो वो चैलेंजिंग भी रहता है, क्योंकि आपके पास मेंटल प्रेशर ऐसा होता है कि 160 आदमी काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम ने सिर्फ कलर मेल्ट ही चूज़ किया था। लाइक 120-130 आदमी ने सिर्फ कलर मेल्ट ही लिया था, चॉकलेट मेल्ट, और ये जो था रेड मेल्ट वो बहुत कम लोगों ने किया था। वही हमने भी सिलेक्ट किया था, मेरा भी वही था, मेरे भाई का भी वही था। लेकिन फिर जब वहाँ पे नाम अनाउंस होता है, तो नाम अनाउंस होता है लाइक क्या बोलेंगे इसे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं था। मतलब क्रमबद्ध को आप बोलेंगे सीरीज वाइज नहीं। अच्छा, लाइक पहले उन्होंने किसी दूसरे नंबर को बुलाया। हाँ। पहले 146 से स्टार्ट हुआ। हाँ। मतलब ये 146 से स्टार्ट हुआ है, तो लगता है कितने हैं, मतलब बैकवर्ड आ रहा हो, ऐसे करते करते आएंगे, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था। फिर क्या हुआ, सर मेरा बैच नंबर था 92, मेरा भाई का 91। तो क्या हुआ था, और ऐसा हुआ था ना, जब जजेस देख रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे जजेस ने किसी मॉडल्स को घुमा के देख रहे थे। तो मेरे बगल वाली मॉडल को घुमा के देखा था, वो बंदा 93 नंबर का था। तो क्या होता है कि उसने घुमा के देखा, मैंने मेरे भाई को कभी उसने बोला कि यार उसने कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हम लोगों को तो आगे भी नहीं दिखा यार, पूछा था कहीं हम लोगों से। तो हम लोगों को लगा कि यार चलो कोई नहीं आए। हम लोग ने अपने मॉडल से पूछा भी कि कलर यू आर सैटिस्फाइड विद द कलर, आर यू हैप्पी विद द कलर। दे सेड दैट या आई लाइक इट, दैट्स ग्रेट। सो हमने बोला कि कोई बात नहीं है, इतना लाइक इतने दूर से आया है, यहीं तक की जर्नी में अगर रहे तो काफ़ी है। हमारे क्लाइंट सबसे जो भी होता है, क्लाइंट
कोई खुश हो या ना हो, क्लाइंट खुश होना हमारे लिए सबसे बेहतर बात है। और जजेस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जजेस अगर हमें सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ ऑब्वियसली है जो हाँ, जो हम में हमको और कमी है इम्प्रूव और कर उसको सकते ठीक हैं। करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने सिर्फ एक मेडल लेके आ गया और मैंने जीत लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी एक महान बन गया हूँ। हमारे लाइफ में हर्डल्स आते रहते हैं। अब हम, क्योंकि हम जो हेयर मिलते हैं हमारे हेयर के ऊपर डिपेंड करता है हेयर कैसे हैं, और हम हर हेयर से एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो कलर डालूंगा, जैसा करूँगा वैसा आ जाऊँगा। उसका 80% 90% भी अगर अचीव हो जाता है हमसे बिना कोई गलती किए बिना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये काफ़ी अच्छा बात है अगर हो जाता है, जो होता भी है सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। कुछ टाइम इंसान है, हम रोबोट थोड़ी की चीज़ होता है। तो वहाँ पे फिर नाम अनाउंस होता है, पीछे जाते हैं वो लोग, सडनली वो लोग 93 नंबर का पढ़ते हैं, तो हम लोगों का दिमाग में आता है कि भैया इसका तो जजेस ने देखा था घुमा करके, तो यार हम लोग उस दिन नहीं। दो नाम और अनाउंस होते हैं, नाम अनाउंस होने के बाद में हमारा नाम आता है। और मेरा नाम वहाँ पे ना मोहित परिहार है ना सत्यम परिहार है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के वजह चेंज होने की वजह से आप मुझे बोलते हैं कन्हैया लाल। एक मैम है वहाँ पे, मैंने मैम को बोला भी कि मैम मेरा नाम कन्हैया लाल है, कलर करते हो जब मैम आई थी, कन्हैया लाल, नो मैम आई एम नॉट कन्हैया लाल, एक्चुअली देयर इज लाइक मिसकंसेप्शन ऑफ दैट। अच्छा, ये तो तुम्हारे पापा का नाम था। पापा का नाम है। तो मैंने बोला मैम उसको आप लाइक इरेज करके मोहित लिख देंगे तो अच्छा होगा। बोला ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने काटा मोहित लिखा। लाइक जब उन्होंने मुझे अनाउंस किया, लाइक मेरा नाम अनाउंस किया, मैं वहाँ पहुँचा स्टेज पे, देन सी सेड दैट ओके नाउ आई कैन कॉल यू मोहित। सो लाइक मेरा भाई तो झूम उठा था और हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्या कि अपने साथ साथ जो स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हेयर स्टाइलिस्ट का लाइक क्या होता है ना कि ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहना चाहिए कि जो हेयर स्टाइलिस्ट जो भी दे रहा है, क्लाइंट अगर आँख बंद करके बोले तो हमें पता, लाइक क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो बंदा क्या कर सकता है, कैसा कैपेबल है उसके बाद, फेथ चाहिए क्लाइंट से। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और खुश है, हम भी खुश हैं, इनका फैमिली भी खुश है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि काम ही ऐसा है कि अभी एक हेयर ड्रेसर ऐसा होता है कि एक अच्छा काम, अच्छा कलर, अच्छा हेयर कट या अच्छा सर्विसेज होने के बाद वो खुश हो जाता है क्लाइंट जाने के बाद के लिए वो अच्छा काम हुआ, वो खुद अंदर से वो सेटिस्फेक्शन आता है। सो और ये तो इतना बड़ा अचीवमेंट था तो खुश होना चाहिए, खुशी बनता है। और ये जस्ट इससे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब सिर्फ यही था और बात करने का मतलब सिर्फ यही था कि बाकी जो हेयर ड्रेसर्स है या बाकी जो बिगिनर्स हेयर ड्रेसर्स है जो चाहते हैं कि हमसे शायद नहीं होगा ये काम और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो हर कुछ प्रैक्टिस ही है, ये से मिला बात करके और इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे लोग। जब ये मुझे वीडियोस पर फोटोज़ भेजा था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भेजा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स लोग ने ये लिख के भेजा कि सर एक दिन मैं भी ऐसा करूँगा सर। तो अच्छा लगा कि नहीं देखो, मतलब इस जगह से जो निकला है वो उनका यही कहना था कि सर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं सर, एक दिन आप मेरा फ़ोटोज़ भी ऐसे ग्रुप में आप डालोगे, ठीक है। तो मेरे को लगा नहीं बात करना चाहिए, हो सकता है इससे नए बंदों को और इनकरेज मिले और मेहनत करने का जोश जज्बा मिले। यही इनसे मोहित से सुनना था और जानना था कि उस टाइम का फीलिंग्स और क्या किया नहीं किया। सो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है और आई होप मैं वापस अगेन सेम चीज़ कहूँगा कि एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आप ऑलवेज प्रैक्टिस करते रहें एंड मेरे से जो जुड़े हुए लोग होते हैं और जुड़े कुछ रहिए, अच्छा मेरे सर हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। यो, बाय बाय।